हरे कृष्णा। वास्तविक सुख, दिव्य आनंद, परम सुख जिसको कहते हैं, वो कौन सा सुख होता है? उसकी 3 क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें भौतिक सुख से बहुत अलग दिखाई पड़ती हैं। तो भौतिक सुख जो है वो कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। भौतिक सुख हमारा दुनिया के किसी भी संसाधन से हम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें एक क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि वो सुख हमेशा घटता जाता है। अभी सुख हो मिला, थोड़ी देर बाद नहीं मिलेगा, काफ़ी समय तक वो सुखी हमको नहीं रख सकता। लेकिन जो दिव्य आनंद होता है उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि वो हमें हमेशा सुखी रखता है, सदैव सुखी रखता है, सदैव आनंदित रखता है, कभी वो आनंद ख़त्म नहीं होता। दूसरी क्वालिटी ये होती है कि वो जो सुख है उससे बढ़ कर के कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। यहाँ का कोई भी सुख है तो उससे बढ़ कर के हमें कोई ना कोई सुख मिल जाता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, नहीं हमें ये वाला चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जो दिव्य आनंद है उससे बढ़ कर के कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी सुख नहीं है। और तीसरा उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो सदैव रसीला रहता है। रसीला का अर्थ ये होता है कि जैसे हम इस दुनिया में किसी भी चीज़ से सुख प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमें रस मिल रहा है, तो वो रस हमें हमेशा उसी चीज़ को रिपीट करते 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 अगर हम रिपीट करते रहें तो नहीं मिल सकता। मान लीजिए कि यदि आपने एक मूवी देखी, पहली बार में बहुत अच्छी लगी, दूसरी बार में ठीक ठीक तब भी अच्छी लगी, तीसरी बार में, चौथी बार, अब आप चाहें तो वो आप मूवी ज़िंदगी में 50, 100, 150, 200 कितनी बार भी देखें, घटता जाएगा, रस घटता जाएगा। एक टाइम पे वो रस नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं देख सकते ना। कोई भी गाना कितना सुन लेंगे, कितना खाना खा लेंगे, कितना आप जो है कहीं घूम लेंगे, कुछ भी आप अति नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार करने से वो सुख घटता जाता है। लेकिन जो दिव्य आनंद होता है उसका जो आनंद है वो बढ़ता जाता है, वो घटता नहीं है। इसीलिए वो बढ़ता हुआ रस है और हमेशा उसमें रस रहता है। और अब ये जान लेते हैं कि वो रस, वो सुख, वो जो हमें दिव्य आनंद है वो मिलेगा कहाँ से। तो सिंपल सा आंसर है, सबको पता है कि भगवान कृष्ण जो सच्चिदानंद हैं उन्हीं से हमें दिव्य आनंद मिलेगा। उन्हीं से जुड़ करके हमें आनंद, सुख, दिव्य आनंद, परम सुख जिसको कहते हैं, सब कुछ, सब पर्यायवाची हैं, तो वो प्राप्त होगा। और जब वो प्राप्त हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ से, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो हमें अभी भी चाहिए। और जो वो चाह, जब तक हम वो चाह नहीं लेंगे तब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए हमें वो सुख प्राप्त करना है ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, फिर हमें कुछ चीज़ की इच्छा ना रहे, फिर भगवान ही होंगे और हम ही होंगे और फिर वो दिव्य आनंद होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।